हवाला इस प्रकार से कि जो रागनी होगी राजा मोरध्वज के किस्से की होगी। राजा मोरध्वज को 3 वचनों में बंद कर लिया। अब तो राजा मोरध्वज रानी विद्याधरणी के पास जाते हैं। रानी विद्याधरणी से कहने लगे कि रानी, आज हमारे दरबार में 2 साधु और एक शेर आए हैं। इतनी बात राजा ने जब रानी से कही तो रानी अपने बेटे की बहू लाजवती के पास जाती है और दोनों सास बहू के क्या सवाल जवाब है इस रागनी में। आइए मैडम सरिता जी और सक्कू जी बताएंगी किस प्रकार से क्या लिखा। हे बहू लाजवती, कहीं ससुरा, आज मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ मेरे लाडो। अच्छा सासू माँ, अगर इतना ही जरूरी काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता। आपने आने की तकलीफ क्यों की? हे मेरी बेटी, काम मुझे था इसलिए मुझे ही चलकर तेरे पास आना पड़ा। मेरी बेटी, आज हमारे दरबार में कुछ साधु आए हैं। हाँ? और उन साधुओं के साथ एक शेर है और तेरे ससुर को उन साधुओं ने 3 वचनों में बंद कर लिया और 3 वचनों में मेरे इकलौते लाल को मांग लिया। मेरी बेटी, क्या? हाँ, हमें तेरा प्रतिदान करना होगा। नहीं सासू माँ, ये आप कैसी महकी महकी बातें कर रही हैं? अरे अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। आप मेरे पे ऐसा जुल्म मत कीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। कह दे, सुनिए। हारमोनियम चाहते को ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने जिमावन खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे। शेर ने जिमावन खातर बेटे का शरीर मांगे। मेरी साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, जोड़ी भी
सीख गाल दो नहीं राजी हो कसेर खावे बकरा ल्या के डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने पे भी ना माने हो ये तो ढोंगी फिरे है फकीर तू कह रही है कि जो साधु हमारे दर पर आए हैं हम उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दें। नहीं, घर आए तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए। वो तो साधु है मेरी बेटी, हम उन्हें धक्के दे के बाहर नहीं निकाल सकते। सासू माँ, हाँ, अरे ये साधु संत जिनके भी घर आते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, लेकिन इन साधुओं को भी तो किसी के यहाँ जाने से पहले कुछ मांगने से पहले सोच समझ के मांगना चाहिए। और ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं किसके ऊपर छाती टेकूंगी? किसके ऊपर? मैं सब जानती हूँ मेरी लाडो, मेरी बात सुन ले। सुनाइए। दानवीर धर्म नाट गाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते। मेरे बेटे न मर माते माता, बंध जाएगी नहीं, हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख, और किसके ऊपर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख। ओ तू दे ओरो ने डाट खाट गुदरे भीतर सरकावे मत गुरब करे मेरी सा।
कि मुझे क्या करना है मेरी लाडो मेरे लिए। तो आज पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा बेटा है एक तरफ हमारे वचनों का सवाल है। मेरी लाडो तुझे हमारा साथ देना होगा, तुझे अपना पति दान करना होगा मेरी बेटी। नहीं सासू माँ नहीं, कहीं अपनी बात सुन ले। बेटे की ममता धर्म का सवाल। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल। मेरा तू तो सास खाई खेली, तू तो सास खाई खेली, आया मेरा बारगी, बेटे न मरवाना चाहे झूठा तेरा प्यार री। शेर ने तू शेर ने शेर ने जिम्मा में क्यों ना तेरे भी परतार दी। शेर ने जिम्मा में क्यों ना तेरे भी परतार दी। ओ घरे बैठी बहू या जवान चंदा भी शर्मा करे मेरी बेटी। हाँ सासू माँ, तूने अभी कहा कि मैं उस शेर के सामने अपने पति को क्यों नहीं डाल देती। हाँ बिल्कुल जानती हो, और सबसे पहले मैंने और तेरे ससुर ने उन संतों से इतनी प्रार्थना की कि मेरे बेटे को बख्श दो, चाहे तो हमारे प्राण ले लो, हमारी जान ले लो, उस शेर के सामने डाल दो। लेकिन उन संतों ने तेरे ससुर को वचनों के अंदर बंद कर लिया और हमारे इकलौते लाल को मांग लिया। अगर वचन पूरे नहीं हुए तो तेरे ससुर जीवित नहीं रहेंगे। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचनों का पालन करना होगा मेरी लाडो। लेकिन सासू माँ, अरे चाहे तो आप मुझे जहर दे के मार दीजिए, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा हाँ सुन ले तो मेरी बात। कुछ ना सोची माज ने बिगाड़े दिए। धरती का हिलाया पड़ता तने बदल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पड़ता
तो संभल